भूपेंद्र सिंह और सुरेंद्र कुमार के साथ कवरेज के दौरान की अभद्रता। अवैध रूप से शराब की गाड़ी पकड़ी गई तो आग बबूला हो गए। जब वीडियो बनाना चाहा तो पत्रकारों के छीने मोबाइल। पत्रकारों ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। आखिर कब तक कलम की ताकत को दबाया जाएगा? आखिर कब तक पत्रकारों के साथ अभद्रता होती रहेगी? मामला जनपद महोबा के कुलपहाड़ का है, जहां शराब पकड़े जाने की सूचना पर पत्रकार कवरेज के लिए सीओ आवास के पास पहुंचे तो वहीं कुछ खड़े पुलिसकर्मियों से पूछा कि कोई शराब से भरी गाड़ी पकड़ी गई है, तो आग बबूला हो गए। पत्रकारों ने जब गाड़ी खड़ी का वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उनके मोबाइल छीन लिए गए। जब उसका विरोध किया तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। जब मामला ज्यादा बढ़ता देखा तो पत्रकारों ने अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागे। दूसरे दिन पत्रकारों के घर वालों ने कुलपहाड़ थाने में एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल भूपेंद्र जी क्या घटना घटी थी रात को 10 बजे, इस विषय में आपका क्या कहना है? कल करीब 10 बजे भगवती प्रसाद सोनी और विजय साहू और सुरेंद्र कुमार निराला जी का मेरे पास फोन आया कि सीओ आवास में शराब बरामद हुई है, तो आप लोग वहां पहुंचिए। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी यहीं पे थी, तो मम्मी जी बोलने लगी अभी नहीं जाना है। तो मैं नहीं माना, क्योंकि सारे लोग वहां पे पहुंच रहे थे कवरेज करने के लिए। तो मेरी मम्मी भी साथ चली गई, मेरी कह रही मैं भी चलूंगी साथ में। तो क्या हुआ, वहां पे गोंदी चौराहे पे सुरेंद्र कुमार निराला जी मिल गए। हम दोनों लोग वहां पे जहाँ पे शराब बरामद हुई थी वहां पे जैसे ही गए तो वहां पे कोतवाली की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने दरोगा जी से पूछा कि सर कोई यहाँ पे शराब बरामद हुई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई शराब बरामद नहीं हुई है। इतने में मेरा एक और फोन आया, वहीं मतलब पड़ोसी का, उन लोगों ने देखा था कि गाड़ी मतलब कि वहीं पे खड़ी थी शराब वाली। जी। तो जब उन्होंने बताया, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, जब मेरे पास फोन आया कि बगल में तहसील सीओ आवास के जस्ट बगल में तहसील परिसर है, तो उन्होंने बताया तहसील परिसर में जस्ट बगल में गाड़ी खड़ी हुई है शराब की। तो जैसे ही मैंने देखा कि और मैंने आवाज लगाई सुरेंद्र कुमार निराला को कि भाई साहब ये मतलब कि ये खड़ी है गाड़ी। इतने में सारे जो एक दरोगा जी थे वो मेरे पास आ गए और सबसे पहले उन्होंने मेरा फोन छीना और इसके बाद सुरेंद्र का फोन छीना। इसके बाद हम लोगों ने गाड़ी की चाबी छुड़ाई। चाबी छुड़ाने के बाद तत्काल मारपीट करने लगे और साइड से गाड़ी निकाल दी बगल से। और फिर इसके बाद हम लोगों से माफी भी मंगाने लगे कि इधर आओ, आप लोग समझते नहीं है ऐसी वैसी बात, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद तत्काल में सीओ साहब आ गए। सीओ साहब आ गए तो जब मतलब कि हमारी मम्मी ने विरोध किया कि हमारे बच्चे को क्यों मार रहे हो, तो ये लोग सारे मतलब कि चढ़ बैठे। तो हम जो सुरेंद्र कुमार निराला थे और एक धर्मेंद्र भी था और इसके बाद एक अन्य पत्रकार थे, 4 लोग थे, तो वो लोग भाग गए सारे लोग। सुरेंद्र वहीं बगल में खड़ा हुआ था। तो जब ये लोग मारपीट करने लगे तो हम लोगों ने वहीं पे गाड़ी छोड़ दी और हम लोग भाग आए। इसके बाद अभी तक हम दोनों की वहीं पे गाड़ी खड़ी हुई है। हम लोग भयभीत हैं कि हम लोग अभी तक गाड़ी भी नहीं लेने गए। इस मामले में सबको संज्ञान में डाला गया है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कोतवाली में भी तहरीर दे दी गई है इसकी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ जांच की जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि सीओ आवास के सामने एक गाड़ी खड़ी है, उसमें अंग्रेजी अवैध शराब है। मैंने सूचना देने वाले से तस्दीक करना चाहा, बोले पूर्ण रूप से 100% सही है। मैंने अपने सीनियर पत्रकारों को, विभिन्न चैनल के पत्रकारों को अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग पहुंचिए। तो मैंने भूपेंद्र जी को फोन किया और भूपेंद्र जी ने अन्य 2 पत्रकारों को फोन किया। सबसे पहले मैं सुरेंद्र कुमार निराला, भूपेंद्र जी जैसे ही वहाँ तहसील परिसर में घुसे ही हैं
वहाँ सीधे घुसते ही देखा कि कहीं गाड़ी नजर नहीं आ रही है, तो जो गुप्तचर था उससे मैं जानकारी लेने के लिए रोड तक आया। रोड तक आने के बाद में उसने बताया कि तहसीली परिसर में गाड़ी खड़ी हुई है। तब तक भूपेंद्र जी ने गाड़ी को चेक कर लिया था तथा उनके साथ में मारपीट हो रही थी। मेरे पहुंचने पर मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया और मुझे भी, मैंने देखा इतना बुरा रौद्र रूप पुलिस का, तो मैं भी भागने को बेबस हो गया। भूपेंद्र के साथ में मारपीट भी की गई है। क्या हुआ था माता जी कल मतलब हम रात में मतलब गए हैं, हम तो ऐसे हो गए दारू गई हुआ से, तो मीडियो गए हैं, मीडियो गए हैं तो मतलब ने वीडियो लेने लगे हैं। तो फिर से सामने हमारा पुलिस वाले वो फोन छोड़ा ले गया, तो फोन छोड़ा ले सबको, सब मीडियो भाग गया। भूपेंद्र को मारा है, फिर वो हमको मारा है पुलिस वाले ने उसी को सामने।